अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे तरीके से इंजॉय कर रहे होंगे अपनों के साथ। और लाइफ को हमें बहुत ही अच्छे तरीके से जो है वो स्पेंड करना चाहिए। अल्लाह ताला का बहुत 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 ज़्यादा शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतनी प्यारी सी जो है वो ज़िंदगी अता की है और इतनी सारी नेमतों के साथ। तो आप लोगों के साथ आज बहुत ही ज़बरदस्त सी एक रेसिपी लेकर आई हूँ, आगे देखिए। 1 kg मटन है, ठीक है। मटन के बड़े पीसेस हैं, आप देख सकते हैं। आपने भी इसी तरह से पीसेस करवाने हैं। 1 टेबल स्पून के करीब जो है हमारे पास ब्लैक पेपर है। 3 टीस्पून सॉल्ट है। 5 से 6 अदद हरी मिर्चें ले रहे हैं। 1 टेबल स्पून अदरक, 1 टेबल स्पून लहसुन है। बाद में हम इसको चॉप करेंगे। हाफ कप हमारा घी है। आधा किलो हमने आलू ले लिए हैं। 1 पाव हमने प्याज ली है। 1 पाव टमाटर है और 2 छोटे छोटे जो हैं वो लेमन है, जिसकी आप शेप देख सकते हैं, ठीक है। 1 कप हमने वाटर लेना है इसमें ग्रेवी के लिए। यहाँ अदरक लहसुन को जो है आपने चॉप करना है। आप देख सकते हैं कि किस स्टाइल में चॉप कर रहे हैं और जो है इसी तरह से बस बारीक बारीक आपने चॉप कर लेना है। अगर आपको चॉप करने में प्रॉब्लम हो तो आप इसको पीस भी सकते हैं, ठीक है। पिसा हुआ भी आप ले सकते हैं। मुझे ऐसे ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि फ़्रेश की बात अलग होती है। यहाँ पर हमने प्याज जो ली थी, मीडियम साइज़ प्याज ली थी, उनको हमने तकरीबन 4 पीसेस में कट कर लिया है। इसी तरह से हमने टमाटर को भी 4 पीसेस में कट करना है। सेम साइज़ के हमने टमाटर लिए हैं और बस इनको 4 पीसेस में कट कर लिया है। यहाँ पर सबसे अहम पॉइंट है, ज़रूर गौर से सुनिएगा और देखिएगा कि आपने जो आलू लिए थे उनमें आपने फोक की मदद से इस तरह से होल करने हैं। इससे ये होता है कि सारा अरोमा जो होता है वो पोटैटोज़ के अंदर तक आ जाता है, ठीक है। हमारी रेसिपी में यही एक मेन पॉइंट है। यहाँ पर किस तरह से हमने सेटिंग करनी है वो देख सकते हैं कि पहले हमने आलू रखे हैं और उसके बाद हमने मटन का हड्डी वाला गोश्त हमने नीचे की साइड पे रखना है, ठीक है। ये बहुत मेन पॉइंट है। इस चीज़ को ज़रूर गौर से सुनिएगा और ज़रूर गौर से देखिएगा भी कि हम लोग जो सेटिंग कर रहे हैं गोश्त की, आलू की, वो किस तरह से लेयर बाय लेयर कर रहे हैं। तो इसी को फॉलो करें। टमाटर इसलिए इसके ऊपर रखें कि जो टमाटर का पकते हुए जो जूस होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा अरोमा देगा हमारे गोश्त को और पोटैटोज़ को, ठीक है। उसके ऊपर हमने प्याज ऐड कर दी है। प्याज जो है आप ऐसे भी जो है वो बस डाल सकते हैं अपने पतीले में, और चॉप जो अदरक लहसुन है उसी तरह से आपने उसके ऊपर डाल देना है। कुछ हरी मिर्चें जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताई थी, इस वक्त वो 3 मिर्चें डाली हैं। बाकी 3 मिर्चें हम बाद में भी इसकी लेयर करेंगे। थोड़ा सा लेमन डालेंगे। लेमन एक चीज़ का मतलब एक चीज़ जहन में रखें कि लेमन जो होता है एक तो वो टेस्ट में बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो गोश्त को टेस्ट देता है, प्लस वो गलाने का काम भी करता है, ठीक है। तो इसी तरह से लेयर बाय लेयर हम सारे अपने मसाले ऐड करते जा रहे हैं। काली मिर्च, सॉल्ट डाल दिया है और उसके बाद थोड़ा सा हम पानी डालेंगे। हमने 1 कप पानी लिया है तो आधा कप पानी यहाँ पर जा चुका है और उसके बाद दोबारा हम अपने गोश्त की लेयर लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि किस तरह से हम गोश्त को जो है बिठा रहे हैं। अब आप ऊपर जितना भी गोश्त हमें रखा है वो सारा जो है विदाउट बोन है, ठीक है। बोन वाला गोश्त आपने मेक श्योर के नीचे रखना है ताकि आपका जो गोश्त है वो जले ना। और बाद में जब इसका टेक्सचर आता है वो बहुत ही ज़बरदस्त सा आपको फील होगा, क्योंकि नीचे से जो गोश्त होता है हमारा हड्डी वाला वो रोस्टेड हो जाता है। हड्डी जलती भी नहीं है और गोश्त भी बहुत ही अच्छे तरीके से रेडी होता है। यहाँ पर सॉल्ट भी डाल दिया है। थोड़ा पानी जो बचा था हाफ कप वो भी हमने ऐड कर दिया है। और लास्ट में सबसे मेन इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट हमारा जा रहा है असली घी। अच्छा, कुछ लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर जो है वो चर्बी का यूज़ करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास चर्बी अवेलेबल नहीं थी बकरे की, तो हमने जो है यहाँ पर असली घी का यूज़ किया है। तो ये भी आप सब लोगों के लिए एक टिप है कि अगर चर्बी ना हो तो आप लोग घी का यूज़ भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो असली हो। यहाँ पर जो है हमारी डिश ऑलमोस्ट जो है वो मैरिनेटेड हो चुकी है और बस अब हमने इसको तंदूर पे चढ़ाना है। तो घर पे तंदूर कैसे बनेगा ये बताती हूँ आपको आगे चलकर। आपको मेरी वीडियो और रेसिपी पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ पर हमने घर में गुंदा हुआ आटा लिया है, इसको अच्छी तरह से जो है वो रैप कर दिया है पतीले को।
आटे से। आप देख सकते हैं कि किस स्टाइल से किया है, और बस इस पर हमने अपना ढक्कन रख देना है। और ढक्कन रखने के बाद भी आपने जो आटे की लेयर लगाई थी पतीले पे, वो थोड़ा सा आपने अपने हाथ से जमानी है। यहाँ हमारा तंदूर रेडी हो गया है, हमने इसको चूल्हे पे चढ़ाना है। आंच शुरू में आपने तेज़ रखनी है और उसके बाद आपने 2-3 मिनट के बाद बिल्कुल धीमी करके 2.5 घंटे के लिए छोड़ दें। 2.5 घंटे के बाद का रिज़ल्ट आपको शो करते हैं। हमारे 2.5 घंटे गुजर चुके थे और इसमें मैंने बहुत सारे काम अपने निपटा लिए हैं। तो चलिए आए रिज़ल्ट देखते हैं। इस तरह से नाइफ़ की मदद से हम इसका कैप ओपन कर रहे हैं। डायरेक्ट कैप आपसे नहीं खुलेगा, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा गोश्त है वो कितने ज़बरदस्त तरीके से गल चुका है। और ये सारा स्टेप अगर आप फॉलो करेंगे तो आपका गोश्त, आलू और हर चीज़ बहुत ही अच्छे तरीके से जो है ना वो गल जाएगी। और ये खाने में इतना मज़ेदार होता है कि आप सोच नहीं सकते हैं कि घर पे ही हमें जो है वो बाहर वाला टेस्ट मिल रहा है। और सबसे बेस्ट ये है कि ये ओरिजिनल है। इसको खाते किस तरह है कि आपने एक बड़ी सी प्लेट में ये सब मिक्स करके निकाल लेना है। इसमें टमाटर हैं, आलू हैं, प्याज है और गोश्त है, और हमारे जो थोड़े बहुत मसाले हमने ऐड किए थे वो जब आपके मुंह में आते हैं तो वो बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट दे रहे हैं। ये देखें, इस तरह से हमने तंदूर की रोटी के साथ खाया है। आप चाहें तो घर की बनी हुई रोटी के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं। बस क्योंकि लाइफ जो है वो बहुत ही खूबसूरत है और बहुत हसीन है। अपने प्यारों के साथ मुझे दुआओं में याद रखें। मैंने भी आपको अपनी दुआओं में याद रखा है। अगर रेसिपी पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।